दोस्तों मान लो कि आपके पास आईफोन 50 है, लेकिन जैसे ही आप दोस्त का आईफोन 60 देखते हो तो आपका फोन आपको कचरा लगने लगता है। बट एक क्वेश्चन अपने आप से करना, क्या वो फोन आपका खराब हुआ है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपकी नजर खराब हो गई है फ्रेंड्स। गीता के 10वें श्लोक में दुर्योधन के साथ यही हुआ। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना होने के बाद भी उसने सामने वाली जो दुश्मन थे उनकी 7 अक्षौहिणी सेना पर जब नजर दी तो उसने अपनी शक्ति को डर से बदल दिया। दुर्योधन का बिहेव सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सोशल मीडिया कंपैरिजन है। जब आप दुर्योधन की तरह दूसरों का स्टेटस देखते हो तो आपका दिमाग कोर्टिसोल करता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है फ्रेंड्स। गीता का ज्ञान और आज की साइंस दोनों ही एक ही बात कहते हैं, कंपैरिजन आपकी ताकत का अपमान है। जैसे बचपन में हमें शर्मा के बेटे से कंपेयर किया जाता था, दुर्योधन खुद को पांडवों से कंपेयर कर रहा था। उसने अपनी अजय सेना को कमजोर मान लिया। अगर आप भी खुद को इन्फ्लुएंसर्स से कंपेयर कर रहे हो तो आप भी वही गलती कर रहे हो जो महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन ने की थी। जैसे ही तुलना का नंबर बढ़ता है आपकी शक्ति जीरो हो जाती है। दुर्योधन के पास संसाधन जो रिसोर्सेज जिन्हें कहते हैं उनकी कोई कमी नहीं थी, पर तुलना से उसकी क्लैरिटी जो है वो खत्म होना शुरू हो गई। तुलना को छोड़ दो फ्रेंड्स, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कंपैरिजन को छोड़ो मत, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करो। दुर्योधन अगर पांडवों की एकता से जलता नहीं बल्कि अपनी सेना में वही एकता लाता तो इतिहास कुछ और ही होता है। तो फ्रेंड, जेलसी जेलसी को जेलसी में मत बदलो, जेलसी को मोटिवेशन में बदलो। अपने दिमाग से उस एक सवाल को डिलीट करो जो लोग क्या कहेंगे। दुर्योधन को डर था कि लोग उसे पांडवों से कमजोर ना समझें। दुर्योधन, जब आप दूसरों की राय को अपने दिमाग से एलिमिनेट कर देते हो, डिलीट कर देते हो, तभी आप अपनी असली ताकत देख पाते हो। सोचो अगर पांडव अपनी सेना देखकर डर जाते कि कौरव सेना तो बहुत बड़ी है, उन्होंने कभी युद्ध जीत नहीं पाना था, युद्ध कर ही नहीं पाती। उन्होंने रिवर्स सोचा, उन्होंने संख्या नहीं सारथी श्री कृष्ण को देखा जो कि अर्जुन के साथ थे, पांडवों के साथ थे। अपनी आप भी अपनी कमियों को नहीं, अपनी उस एक खूबी, उस एक स्ट्रेंथ को देखो जो आपको सबसे अलग बनाती है। इस वीडियो को उस दोस्त को जरूर भेज देना जो हर वक्त बोलता है कि काश मेरे पास भी वो होता, बाली रट हमेशा लगाए रखता है। उससे बचा लो भाई, और इस सूत्र को भी आप सेव कर लो, क्योंकि कल सुबह फिर आप किसी इंस्टाग्राम रील या किसी के स्टेटस को देखकर अपने आप को कम महसूस करना शुरू कर दोगे कि मैं तो कम हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। सच सच बताना, वो कौन सी चीज थी जो आपके पास थी तो बहुत कीमती आपको लगने लगी थी, लेकिन जब आपने किसी और की चीज देखकर आपने उसकी कदर करना छोड़ दिया। नीचे कमेंट में अपना बोझ हल्का करो।